प्रिंसेस आयरन फैन की केले की पत्ती का पंखा, चीन की पौराणिक कथा, पश्चिम की ओर यात्रा का एक अंश। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं जो चीन की प्राचीन पौराणिक कथाओं में से एक है। इस कहानी का नाम है प्रिंसेस आयरन फैन की केले की पत्ती का पंखा। ये कहानी पश्चिम की ओर यात्रा नामक महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस महाकाव्य में भगवान बुद्ध के धर्म ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए एक साधु और उसके साथियों की कठिन यात्रा का वर्णन है। चलिए पहले थोड़ा परिचय देते हैं मुख्य पात्रों का। संजय राक्षस, सुन वूकोंग एक चतुर और शक्तिशाली बंदर जो अपनी बुद्धिमत्ता और जादुई शक्तियों से भरा है। सांझू जुबाजी एक बुद्धिमान भैंसा देवता जो शांत स्वभाव का है। सांजी सांगरमा एक वफादार साधु जो धर्म ग्रंथों को लेकर पश्चिम की ओर यात्रा पर निकला है। प्रिंसेस आयरन फैन लोहे की पंखा वाली राजकुमारी व एक शक्तिशाली और गर्वीली महिला है जो आग के पर्वत की रखवाली करती है। कहानी की शुरुआत, एक पंखा जो ज्वालामुखी को रोक दे। यात्रा के दौरान साधु और उसके साथी एक भयंकर आग के पर्वत फायर माउंटेन के पास पहुंचते हैं। ये पर्वत निरंतर ज्वालामुखी की तरह आग उगल रहा था और उसे पार करना असंभव लग रहा था, यहां तक कि सूरज की गर्मी भी फीकी पड़ जाए। ऐसे में अगर वे इस आग को ठंडा नहीं कर पाए तो उनकी पूरी यात्रा खतरे में पड़ जाएगी। यहां हमें पता चलता है कि इस ज्वालामुखी को शांत करने के लिए एक ही चीज की जरूरत थी, एक बड़ा और मजबूत पंखा जो इतनी आग को ठंडा कर सके और आगे बढ़ने का रास्ता खोल सके। लेकिन ऐसा पंखा आसानी से कहीं नहीं मिलता। संघर्ष, गर्व और पुरानी नाराजगी। सुनने में आया कि इस पंखे का मालिक है प्रिंसेस आयरन फैन। वो अपने पंखे को कभी किसी को नहीं देती थी। इसके पीछे उसकी अपनी एक पुरानी नाराजगी और गर्व छिपा हुआ था। इस राजकुमारी ने अपनी शक्ति और सम्मान की रक्षा के लिए ये पंखा कैद कर रखा था। जब साधु और उसके साथी उससे पंखा मांगने जाते हैं तो प्रिंसेस आयरन फैन उन्हें ठुकरा देती है। उसे लगता है कि ये लोग उसकी ताकत को कम समझ रहे हैं। उसके भीतर गर्व इतना है कि वह अपने पंखे को आसानी से नहीं देती। यहां कहानी में एक गहरा संदेश छिपा है कि कभी कभी हमारी पुरानी नाराजगियां और अहंकार रास्ते में बाधाएं खड़ी कर देते हैं। भले ही हम किसी अच्छे उद्देश्य के लिए क्यों न प्रयास कर रहे हों। मोड़, चतुराई से मिली ठंडी हवा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सुन वूकोंग जो कि बहुत चालाक है, उसने एक योजना बनाई। वो प्रिंसेस की नाराजगी और गर्व को समझते हुए उसे मनाने के लिए चतुराई और समझौते का रास्ता अपनाता है। वो प्रिंसेस से एक समझौता करता है जिससे दोनों पक्षों को लाभ होता है। सुन वूकोंग ने प्रिंसेस को वादा किया कि वो उसके सम्मान की रक्षा करेगा और साथ ही उसे कुछ खास वस्तुएं देगा जो प्रिंसेस की शक्ति बढ़ा सकती थी। इस समझौते से प्रिंसेस का मन बदल गया और उसने अपना पंखा सौंप दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिनाइयों को पार करने के लिए गर्व छोड़कर समझदारी और बातचीत करना बहुत जरूरी होता है। परिणाम, पंखा और ठंडी हवा। जब प्रिंसेस ने अपना केले की पत्ती का पंखा चलाया तो वहां की भयंकर आग शांत होने लगी। ज्वालामुखी की लपटें कम हो गई और पूरी टीम सुरक्षित होकर उस घातक स्थान से निकल पाई। ये एक अद्भुत दृश्य था जहां एक छोटा सा पंखा भी इतनी बड़ी आग को बुझा सकता था। यहां हमें यह भी समझना चाहिए कि कभी-कभी छोटी-छोटी चीजें भी बड़े संकट को टाल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शक्ति केवल ताकत में नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और समझदारी में होती है। जीवन में व्यावहारिक शिक्षा और उदाहरण। आज के समय में भी जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि गर्व और जिद से काम नहीं चलता। चाहे वो परिवार हो, नौकरी हो या सामाजिक रिश्ते, बातचीत और समझौते ही समस्याओं को सुलझाने का बेहतर तरीका है। उदाहरण के लिए,
किसी विवाद को जबरदस्ती या गुस्से में सुलझाने की बजाय शांति से बात करना और दूसरे पक्ष की बात सुनना जरूरी होता है। इससे न केवल समस्याएं हल होती हैं, बल्कि रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। कहानी का सार: कूटनीति से ठंडक आती है। प्रिंसेस आयरन फैन की केले की पत्ती का पंखा हमें एक अमूल्य शिक्षा देता है कि कभी-कभी सबसे गर्म रास्तों को ठंडा करने के लिए जरूरी होता है कि हम अपने अहंकार को छोड़कर कूटनीति का सहारा लें। इस कहानी में एक साधारण पंखा ज्वालामुखी को ठंडा कर सकता है, लेकिन उससे भी बड़ी ताकत है समझदारी और बातचीत की। यही कारण है कि ये कहानी आज भी हम सब के लिए प्रेरणादायक बनी हुई है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको जीवन में व्यवहारिक कुछ सीख भी मिली होगी। अगली बार हम लेकर आएंगे चीन की और भी रोचक पौराणिक कथाएं। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।